अस्सलामुअलैकुम बच्चों। इससे पहले हमने देखा था कि ज़ाविया किसे कहते हैं। तो आपने देखा था कि ज़ाविया किसे कहते हैं। ज़ाविये को अंग्रेज़ी में एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। तो आज हम इसके हम सीखने वाले हैं कि ज़ाविये की कितनी किस्में होती हैं। ठीक है, तो ज़ाविया कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़ाविये की जो पहली किस्म है उसे कहते हैं ज़ाविया कायमा। ज़ाविया कायमा, और जिसे अंग्रेज़ी में राइट एंगल भी कहते हैं। उसके बाद आता है हादा ज़ाविया। उसके बाद क्या आता है? हादा ज़ाविया। हादा ज़ाविया जिसे हम अंग्रेज़ी में एक्यूट एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा मुनफरजा ज़ाविया। क्या आता है? मुनफरजा ज़ाविया, जिसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमने सीखा कि ज़ाविये की 3 किस्में हैं: कायमा ज़ाविया, हादा ज़ाविया और मुनफरजा ज़ाविया। एक बार वापस से रिपीट करेंगे: कायमा ज़ाविया, हादा ज़ाविया और मुनफरजा ज़ाविया। ठीक है, तो अब हम एक कैंची लेंगे और उसकी मदद से मैं आपको बताऊंगी कि कायमा ज़ाविया कैसे बनता है, हादा ज़ाविया कैसे बनता है और मुनफरजा ज़ाविया कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कायमा ज़ाविया की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे हाथ में ये कैंची है। हम इसे इस तरीके से जब रखेंगे तो दी हुई कैंची की 2 पत्तियों के दरमियान, दी हुई कैंची, ये हमने ये जो कैंची बताई आपको, इन 2 पत्तियों के दरमियान ज़ाविया कायमा बनता है। इन 2 पत्तियों के दरमियान क्या बनता है? ज़ाविया कायमा। एक सीधी स्ट्रेट लाइन होती है और यहाँ पर जो उसके सामने भी जो लाइन होगी वो भी बिल्कुल सीधी होगी। हम इसको रख कर देखते हैं तो ये हमारा बन गया ज़ाविया कायमा। क्या बन गया ये? ज़ाविया कायमा। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है दूसरे नंबर पर किस्म है हादा ज़ाविया। क्या है ये? हादा ज़ाविया। 2 पत्तियों की नोकों में आहिस्ता आहिस्ता अगर हम फासला कम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अगर हम फासला कम कर देते हैं तो इन 2 पत्तियों के दरमियान कौन सा ज़ाविया बनेगा? हादा ज़ाविया बनेगा। और ये हादा ज़ाविया ज़ाविया कायमा से छोटा होता है। अभी आपने देखा कि ये था हमारा कायमा ज़ाविया। जैसे ही हमने इसकी नोक को आहिस्ता आहिस्ता कम किया, दोनों के दरमियान का फासला भी कम हो गया, तो इस ज़ाविये को हम हादा ज़ाविया कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद तीसरी किस्म है हमारे ज़ाविये की, वो है मुनफरजा ज़ाविया। अब ये मुनफरजा ज़ाविया क्या होता है, तो हम इस कैंची की मदद से सीखेंगे कि जब हम इस कैंची की दोनों पत्तियों के दरमियान का फासला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, ये कायमा था, और जैसे ही हम इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो अब ये जो ज़ाविया बना है वो कायमा ज़ाविया से बड़ा है और इसे हम कहते हैं मुनफरजा ज़ाविया। क्या कहते हैं? मुनफरजा ज़ाविया। आपकी किताब में यहाँ पर तीनों ज़ाविये घड़ी की शक्ल में बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर कैंची दी गई है, कैंची की मदद से भी समझाया गया है। तो यहाँ पर ये जो पहली शक्ल है इसमें कायमा ज़ाविया बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हादा ज़ाविया है और यहाँ पर ये मुनफरजा ज़ाविया है। अब हम घड़ी को देखते हैं। तो सबसे पहले जब घड़ी में 3 बज रहे हैं या 9 बजते हैं तो उस वक्त का वक्त होता है और उसे हम कहते हैं कायमा ज़ाविया। यानी उस घड़ी को देखेंगे तो हमें उसमें लगेगा कि इसमें कायमा ज़ाविया बन रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये घड़ी में जो वक्त बताया जा रहा है उसके जो
कांटे हैं वो हमें हादा ज़ाविया बताते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इस घड़ी में हमें मुनफरजा ज़ाविया बनता